टॉपिक अपन पहले डिस्कस करेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, बाइनोमियल एक्सपांशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉगरिथम एंड ग्राफ थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना फिजिक्स को अपन नहीं समझ पाएंगे। जैसे हालांकि आपने स्कूल में यूनिट डायमेंशन पढ़ा स्टार्ट किया है, यूनिट डायमेंशन में इसका रोल कम रहता है। बाकी यूनिट डायमेंशन के बाद में जैसे ही आप वन डायमेंशन मोशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपन कह रहे कि ये पॉइंट रहेंगे। 7.1 इसके बाद में अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एंड 8th है इंटीग्रेशन। 9 वेक्टर्स। ये अपना कुरिकुलम रहेगा। पहले अपन ये 9 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना कुरिकुलम स्टार्ट करेंगे। रियल फिजिक्स उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। अगर ये जो 9 टॉपिक है इस पर जितनी ज़्यादा कमांड होगी उतना ही फिजिक्स अपने लिए एकदम इजी हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 9 टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम फिजिक्स में कुछ नहीं सीख सकते। नहीं तो क्या होता है कि जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते ही जैसे ही अपन कह रहे डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम आई, वापस हम डिफरेंशिएशन पढ़ने बैठेंगे, मेन टॉपिक स्किप हो जाता है। तो ये बेसिक अपन पहले ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अपना मेन कोर्स अपन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? साथ साथ में आपको नोट्स राइट भी करना है। एक रजिस्टर मेंटेन करना है, बड़ा सा रजिस्टर, एक थिक रजिस्टर लाना है और उसमें जो पॉइंट है, और वो रजिस्टर मतलब इस टाइप से मेंटेन करना है कि 2 साल तक अपने को काम लेना है। आपको अभी भी काम आएगा और जब कंपटीशन अपन एग्जाम देंगे तो उसमें भी वो नोट्स काम आएंगे। इवन ये जो बेसिक में लिखवा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट है, वो 12th में भी आपको काम आएंगे। 12th में भी हर चैप्टर में उसका यूज होने वाला है। चलो, तो अभी अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सबसे फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे एंगल। एंगल को थीटा से अपन डिनोट करेंगे। यस, अगर आपको पूछा जाए बेटा व्हाट इज एंगल, तो एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज एंगल? एंगल आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा था, तो वहां पे एंगल को कैसे डिफाइन किया था? The निशा, हाउ वी डिफाइन एंगल? sir, angle is the length of arc by radius. नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा एंगल है वो तो मेजर करने का तरीका, कि अगर हम सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं तो आर्क अपॉन रेडियस होता है। बट एक्चुअल में एंगल मेजर क्या करता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे एंगल मेजर्स द चेंज इन डायरेक्शन। एंगल मेजर्स द चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे इनिशियल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक एरो हमने ड्रॉ किया, ये पॉइंट ओ है, ये ए है। अभी हम कह रहे हैं कि हम डायरेक्शन के चेंज को मेजर करेंगे। ये ओ ए जो एरो है उसको अपने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, और ये जो एंगल जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन चेंज को अपन एंगल में मेजर करेंगे। और अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी लेंथ फिक्स है, तो बेसिकली ये सर्कल का पार्ट होगा, इसको अपन कह सकते हैं आर्क लेंथ, जिसे डेल्टा एल से डिनोट करेंगे। और ये रेडियस है जिसको अपन आर से डिनोट करेंगे। तो अगर हमें एंगल को मेजर करना है तो एंगल थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। एंगल इक्वल्स टू व्हाट? आर्क ओवर रेडियस।
डेल्टा आर को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस डेल्टा एल ओवर आर के इक्वल होगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो क्या होगा बेटा इसका यूनिट? आर्क अपॉन रेडियस एंगल है, यूनिट एंगल को किस में मेजर करेंगे? रेडियन। रेडियन। डिग्री में भी मेजर करते हैं, रेडियन। जब मैं आर्क अपॉन रेडियस लिखता हूं तब उसकी यूनिट रेडियन लेंगे अपन, रेडियन, आर ए डी, रेडियन। जैसे इसका एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि एक सर्कल है, ये सपोज एक सर्कल है और एक सर्कल अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा वो एंगल अपने को फाइंड करना। 2 डायमेंशन सर्कल है, वो 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपन कह रहे कि इसकी रेडियस आर है और हमें कहा गया कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा सेंटर पर तो कितना एंगल फॉर्म करेगा। बताओ सर्कल के सेंटर पर टोटल कितना एंगल होगा? 360 डिग्री। रेडियन में बताओ। 2 पाई। 2 पाई रेडियन। गुड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल थीटा, अभी हमने कहा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ओवर रेडियस, और आर्क लेंथ कितना है? 2 पाई आर बेटा। आर्क लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो आर्क लेंथ 2 पाई आर, रेडियस आर के इक्वल है, आर से आर कैंसिल आउट, दैट मीन्स एंगल थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। तो कोई भी सर्कल अपने सेंटर पर टोटल 2 पाई रेडियन फॉर्म करेगा। क्लियर? यस सर। नोट कर दिया? वन है। स्तुति बेटा आपका कैमरा है, आपका फेस दिख रहा नहीं है, तो थोड़ा कैमरा एडजस्ट करो। नोट कर दिया बेटा? यस सर। चलो अभी अपन एंगल मेजरमेंट सिस्टम की बात करते हैं। एंगल मेजरमेंट सिस्टम। देखो एंगल को अपन दो टाइप से या दो सिस्टम में मेजर करते हैं, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। तो उस सिस्टम का क्या नाम है? तो यहाँ पे अपन कहेंगे एंगल मेजरमेंट सिस्टम। दो सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम है, उससे अपन कहेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम। एंड सेकेंड जो सिस्टम है मेजरमेंट सिस्टम, उसको अपन कहेंगे सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में इसमें एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। ये बेटा सिस्टम का नाम है। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे, मेजर करेंगे, और डिग्री का सिंबल कुछ इस टाइप से। अगर अपन सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें और ये जैसे एक पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करे एक पॉइंट के सराउंडिंग,
तो टोटल 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो टोटल एंगल कितना होगा, एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री। अगर हम सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे और उसका सिंबल है RAD। अगर सर्कुलर सिस्टम के अंदर ये सर्कुलर सिस्टम है और सर्कुलर सिस्टम के अंदर एक पूरा सर्कल कंप्लीट करे तो टोटल एंगल 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में अगर वन राइट एंगल की बात करें, वन राइट एंगल में कितना एंगल होगा, बोलो बेटा, वन राइट एंगल में कितना डिग्री होगा? पाई बाय 2। यस, 90 डिग्री। पाई बाय 2 जब हम रेडियन में बात करेंगे तो पाई बाय 2, हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करते हैं तो 90 डिग्री होगा। एंड 1 डिग्री में कितना, फर्दर अपन कह रहे हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम वन राइट एंगल में 90 डिग्री, वन डिग्री को फर्दर अपन स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, तो हम कहेंगे 60 मिनट आर्क। ये जो सिंबल है उसको अपन पढ़ेंगे मिनट आर्क। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट आर्क। एंड बेटा 1 मिनट आर्क में कितना सेकेंड होगा, तो इसको अपन पढ़ेंगे 60 सेकेंड आर्क। सेकेंड भी पढ़ सकते हैं और सेकेंड आर्क भी अपन लिखेंगे। तो ये अपने को याद रखना है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 90 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये जब आप अभी यूनिट मेजरमेंट देख रहे हो उसमें एक पैराक्सियल मेथड अपन देखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट का एक मेथड है पैराक्सियल, उसके अंदर अपन कह रहे हैं कि सेकेंड और मिनट का यूज होता है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड आर्क। अगर हम सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर 2 पाई रेडियन है, वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट करने में 2 पाई रेडियन सर्कुलर में, सेक्साडेसिमल में कितना है 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल्स टू व्हाट, 360 ओवर 2 पाई, और उसको अपन लिखेंगे 180 अपॉन पाई डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एज ए इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है, 1 रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? Sir, could you repeat what is 1 minute arc? फर्दर अपन कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट की यूनिट 1 किलोमीटर है एंड 1 किलोमीटर को फर्दर अपन स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, अगर अपन डिस्टेंस का कन्वर्जन देखें, और 1 मीटर को फर्दर और स्मॉल यूनिट में अपन कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। सेम थिंग हम कह रहे हैं कि जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने, और उस एक स्मॉल क्वांटिटी को हमने डिग्री का, तो एक सर्कल कंप्लीट करता है तो टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री के इक्वल है। ये जैसे टोटल एंगल है वो 360 डिग्री के इक्वल है। इसको कैसे मेजर किया, तो हमने 60, ये 360 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड किया। अभी अपन कह रहे हैं कि जो 1 डिग्री है उस 1 डिग्री को वापस स्मॉल क्वांटिटी में अपन डिवाइड करना चाहे, ये जैसे अपन कह रहे कि एक एंगल 1 डिग्री है और इस 1 डिग्री को वापस अपने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो उस स्मॉल यूनिट को अपन 60 मिनट आर्क कहेंगे। वैसे मिनट टाइम की यूनिट है बट यहाँ पे एंगल को मेजर कर रहा है इसलिए साथ में अपन मिनट आर्क टर्म यूज कर रहे हैं। सेम थिंग जो 1 मिनट है उसको फर्दर अपन 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उसको अपन कहेंगे 60 सेकेंड आर्क, और जो सेकेंड आर्क का सिंबल है वो डबल कॉमा है, डबल प्राइम, उसको सेकेंड आर्क कहेंगे, और जो सिंगल कॉमा है या प्राइम है उसको अपन मिनट आर्क कहेंगे।
तो ये डिग्री का फर्दर अपन क्या कि लिस्ट यूनिट अपने डिफाइन किए। जब अपन लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे मुझे अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस मेजर करना है, तब अपन इस मिनट एंगल को यूज करते हैं, क्योंकि अर्थ से जब हम मून को देखते हैं तो मून अपन कह रहे कि 42 मिनट एंगल बनाता है, वहाँ 1 डिग्री से भी छोटा एंगल बनता है। तो अगर अपन 1 डिग्री में छोटी यूनिट डिवाइड नहीं करेंगे तो उस एंगल को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? Yes, sir. नोट कर दिया? Yes, 1 sir. minute, sir. आपको जैसा मैं बताता हूँ वो फॉलो करना है। आप कंपटीशन में भी, इवन जेई और नीट में भी पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट है, हर साल अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट होते हैं। मैं वैसे एलएन का नाम सुना हुआ, एलएन में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अभी मैं करंटली फिजिक्स वाला, आपने नाम सुना होगा, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, तो वहाँ पे फिजिक्स वाला में सीनियर फैकल्टी हूँ। Yes. Done, sir. चलो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एंगल मेजरमेंट। एंगल को अगर मेजर करना है तो किस टाइप से अपन करेंगे। एंगल मेजरमेंट एंड एंगल मेजरमेंट किस टाइप से एंगल को मेजर करेंगे। ये जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेन है, उस प्लेन को अपन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको अपन कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ये जो लाइन है उसको अपन कहेंगे 0 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये 270 डिग्री, एंड फाइनली वन सर्कल कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री। ये टोटल एंगल है वो 360 डिग्री। एंगल हमेशा इस 0 डिग्री रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे। रेफरेंस लाइन हमेशा 0 डिग्री रखेंगे। ये रेफरेंस लाइन है। एंगल को अगर मेजर करना है तो हम 0 डिग्री रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे। अगर हम एंगल को, ये जैसे एंगल को 0 डिग्री से मेजर कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल को अपन पॉजिटिव डिनोट करेंगे। अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। ये हमें एज अ कंसेप्ट, एज ए इंफॉर्मेशन याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेंगे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन नेगेटिव लेंगे। एंगल, इसमें दो चीजें याद रखनी है। एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री रेफरेंस लाइन। In anti-clockwise direction we take angle as positive and in clockwise direction we take angle as negative. Anti-clockwise में positive and clockwise में negative रहेगा। For example, जैसे अपने को कहा गया है फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू -120 डिग्री, इसको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड सेकेंड वन इज थीटा इक्वल्स टू -120 डिग्री रिप्रेजेंट करना है। तो देखो किस टाइप से मेजर करेंगे। 120 एंड -120 डिग्री को रिप्रेजेंट करना। यस, सबसे फर्स्ट अपन कह रहे कि एंगल हमें 0 डिग्री लाइन से मेजर करेंगे। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। अगर 120 डिग्री, ये 0 डिग्री हमने कहा था कि ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री
ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। हम विदाउट एनी मेजरमेंट अप्रोक्सीमेशन से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो अगर 360 डिग्री 120 डिग्री की बात करें तो 90 + 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा? बोलो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 120 डिग्री? सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब पॉजिटिव एंगल है तो हम कहेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। कभी कभार हमें पूछा जाता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 120 डिग्री है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर -120 डिग्री है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये जो एंगल है वो -120 डिग्री के इक्वल होगा। एनी डाउट इसमें? So in whichever direction it goes, मतलब वही क्वाड्रेंट में आता है ना? हाँ, अपन कह रहे कि देखो हम 0 डिग्री यहाँ से मेजर कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट एंगल दैट मस्ट बी मेजर फ्रॉम 0 डिग्री रेफरेंस लाइन। 0 डिग्री रेफरेंस लाइन से एंगल को मेजर करेंगे फर्स्ट। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 90 यहाँ से 0 से इधर चले, ये 90 डिग्री हो गया। फिर 90 + 30 ये 120 हो गया, तो ये +120 डिग्री हो गया। -120 दैट मीन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी टेक एंगल नेगेटिव। तो यहाँ से अपन कह रहे 0 और ये 90 और +30, तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो -120 डिग्री दैट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? Yes, sir, got it. Sir, -120 degree और 240 degree सेम ही है ना? Yes, -120 and 240 degree is same. +240 and -120 both are same. आगे अपन कन्वर्जन भी देखेंगे कि अगर 240 है तो उसका सेंस क्या है, -120 का सेंस क्या है। नोट कर दिया? Sir, done. ओके, यस। अभी मुझे ये बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अपन यहाँ पर देख रहे हैं। इफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 390 डिग्री and another theta equals to -390 डिग्री। यस, आप मुझे बताओ कि 390 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा और -390 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा। केवल क्वाड्रेंट बताना है। फर्स्ट और फोर्थ। यस, 390 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कैसे? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 डिग्री है, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ये 360 डिग्री हो गया +30, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो एंगल है वो 390 डिग्री के इक्वल होगा, मतलब 390 डिग्री है दैट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर -390 डिग्री की बात करें तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। एंगल हमेशा 0 डिग्री रेफरेंस लाइन से मेजर करना है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, ये -360 और 30, तो -390 डिग्री दैट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। -390 degree that will be in fourth quadrant and 390 degree will be in first quadrant. Clear? Yes, sir, clear. चलो अभी अपन देखेंगे एंगल कन्वर्जन कि अगर हमारे पास दो टाइप के सिस्टम है, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है और दूसरा सर्कुलर सिस्टम है, और उसको अगर कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में और रेडियन टू डिग्री, तो हाउ वी विल कन्वर्ट।
फर्स्ट एंगल कन्वर्जन, एंगल कन्वर्जन। फर्स्ट अपने पास सिस्टम है वो डिग्री है, तो हम डिग्री को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इन डिग्री टोटल एंगल इन वन सर्कल दैट इज 360 डिग्री, तो डी बाई 360। सेकेंड यूनिट है रेडियन, और रेडियन में पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो एंगल 2 पाई रेडियन। तो अभी इस इक्वेशन को अपन याद रखेंगे कन्वर्जन के लिए, d ओवर 360 इक्वल्स टू r अपॉन 2 पाई। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट अपन कह रहे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन में फर्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अपने को रेडियन फाइंड करना है, तो रेडियन इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 360 इंटू डी के इक्वल होगा, मीन्स आर इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं डी इंटू पाई ओवर 180। तो टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन वी मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। एज जो इंफॉर्मेशन इसको याद रखेंगे। टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, सॉरी डिग्री टू रेडियन, टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन we multiply by pi over 180 degree. To convert degree to radian we multiply by pi over 180. For example, here we have to convert 30 degree into radian. तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई। तो इसको आपने लिखा पाई ओवर 180 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। तो अभी अपन इसको याद रखेंगे क्योंकि बेटा अभी जो हम 11th में 12th में जो सिस्टम देखेंगे, हम डिग्री की बजाय रेडियन में एंगल को ज़्यादा डील करेंगे, क्योंकि जो सर्कुलर सिस्टम है वो एसआई सिस्टम का पार्ट है। आपने यूनिट मेजरमेंट में देखा होगा दो सप्लीमेंट्री यूनिट, सर्कुलर सिस्टम प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, तो एंगल को अपन सभी जगह रेडियन में ही यूज करेंगे। तो इसलिए अपन कह रहे कि कन्वर्जन हमें आना चाहिए। तो 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन हुआ, पाई बाई 6 रेडियन। सेकेंड सेकेंड अपने पास है 45 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। थर्ड 60 डिग्री we have to convert in radian for 120 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। एंड 5 150 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। यस, इसको कन्वर्ट करो एंड 150 डिग्री इंटू पाई ओवर 180 कितना मिला, 5 pi by 6. 5 पाई बाय 6 रेडियन। अभी अपन इसका रिवर्स देखेंगे, अगर रेडियन गिवन है और अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड हम देखेंगे रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन में जैसे अपने को डिग्री फाइंड करना है और उसको अपन लिखेंगे 360 ओवर 2 पाई इंटू रेडियन एंड डी इक्वल्स टू, यह हमें मिलेगा 180
ओवर पाई इंटू आर। तो अभी उसको एज ए इंफॉर्मेशन अपन याद रखेंगे। टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री वी मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई। टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री we multiply by 180 over pi। 180 over pi से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास है 3 पाई बाई 2 रेडियन और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 2 इंटू 180 ओवर पाई। तो यहाँ से अपने को पाई से पाई कैंसिल आउट एंड दैट इज 270 डिग्री के इक्वल हो। क्लियर। सेम थिंग जैसे अपने को फाइंड करना 4 पाई बाई 3 रेडियन। यस बोलो बेटा क्या लिखेंगे 4 पाई बाई 3 इंटू 180 by पाई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 240 डिग्री। 240 degree. नेक्स्ट अपन कह रहे 5 पाई बाई 6 रेडियन और उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 5 पाई बाई 6 इंटू 180 ओवर पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट कितना हो गया 150 डिग्री। तो ये अपन कह रहे रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन है। अभी देखो इसके अलावा एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड अपन देखेंगे। जैसे हमें कहा गया है कन्वर्ट 20 सेकेंड टू रेडियन। अभी अपने को डायरेक्ट डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट नहीं करना है, 20 सेकेंड है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये फाइंड करो कितना होगा। देखो कैसे Sir, is it pi by कितना मिला 32400? 32400 रेडियन। Yeah. गुड Yes, करेक्ट। sir. देखो कैसे इसको फाइंड करेंगे। जैसे हमने कहा फर्स्ट अपन 20 जो सेकेंड है उसको मिनट आर्क में कन्वर्ट करेंगे और 20 सेकेंड मिनट आर्क इक्वल्स टू व्हाट, तो 20 डिवाइड बाय 60 यूनिटरी मेथड से, है ना। यूनिटरी मेथड से देखो कैसे, जैसे हमें पता है कि 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 by 60 मिनट एंड हमें 20 सेकेंड फाइंड करना है, तो 20 सेकेंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by 60 इंटू 20 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by 3 मिनट के इक्वल होगा। सेकेंड में हमें 1 by 3 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको भी यूनिटरी मेथड से। एज वी नो इन 60 मिनट equals to 1 degree and 1 minute equals to what 1 by 60 degree and we have to find 1 by 3 minute। तो 1 by 3 minute क्या होगा 1 by 60 into 1 by 3 and that will be equals to 1 upon 180 degree के इक्वल होगा। 1 by 3 minute equals to what 1 upon 180 degree। अभी अपने पास डिग्री आ गया और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 180 इंटू पाई अपॉन 180 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पाई ओवर 32400 रेडियन के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर। ये इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो
अभी देखो इससे रिलेटेड एक इसका एप्लीकेशन बेस्ड एक एग्जांपल देखेंगे जो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में अपने को दिया होता है। हम कह रहे हैं द मीन डिस्टेंस between moon and the earth is 3,60,000 kilometer. Find the diameter of the moon if the moon makes an angle 42 minutes at the earth. मून को अर्थ से देखने पर 42 मिनट एंगल वो बनाता है, तो मून की डायमीटर क्या है, ये डायमीटर अपने को फाइंड करना है। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अपने पास एक सर्कुलर सिस्टम, अभी हमने कहा था एंगल इक्वल्स टू एंगल थीटा एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन, और वो किसके इक्वल था, आर्क ओवर रेडियस के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल है थीटा, वो कितना दे रखा है 42 मिनट, और ये जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो पहले अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट हो गया, इनटू पाई ओवर 180, ये रेडियन हो गया। और इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना मिल रहा, ये 7, ये 10 हो गया, मीन्स यहाँ से अपन कह सकते 7 पाई ओवर 1800 रेडियन। क्लियर बेटा यहाँ तक? एंड एंगल हमें मिल गया। अभी आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, डायामीटर के इक्वल। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि आर्क लेंथ है वो डायामीटर के इक्वल होगा, ये डायामीटर हो गया। और रेडियस हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो ये रेडियस मीन रेडियस है, और वो रेडियस 3,60,000 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो फाइनली वी विल पुट द एंगल that is equals to 7 pi over 1800 equals to arc length, that is diameter of the moon, or radius, that is mean distance between earth and moon. And we have to measure the diameter of the moon, so we can write here 7 pi over 1800 into this mean distance between earth and moon, and that will be 3,60,000 kilometer. 00 cancel out, 18 to the 36 and 00, and we can write here 7 to the 1400 into pi 3.14 किलोमीटर। तो ये डायमीटर ऑफ द मून होगा। दैट इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, एंगल का एप्लीकेशन है जिसको अपन लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट में मोस्टली यूज करते हैं। कि अगर कोई स्पेस का ऑब्जेक्ट है और उसकी साइज मेजर करना है, इसको अपन पैराक्सियल मेथड भी कहते हैं। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर करना है तो भी अपन इसको मेजर कर सकते हैं, या सन का डायमीटर मेजर करना है तो भी हम इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे। Sir, 1 second, can you show the ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। And trigonometric ratios is what?
तो हम यहाँ पे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट इज डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल. Trigonometric ratios are defined for a right angle triangle. Right angle triangle. And right angle triangle is what? किसे कहेंगे बेटा right angle triangle? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक The एंगल one which measures 90 degrees. 90 डिग्री. तो ये जैसे अपन कह रहे कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर मैं सी को थीटा एंगल, इस थीटा के लिए, गिवन थीटा के लिए बेटा परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी एंड बेस कौन सी होगी? Perpendicular is AB, base is AC. Yes, AC is base, perpendicular is AB and BC is hypotenuse. अब नेक्स्ट अपन कह रहे हैं सेम राइट एंगल ट्राइंगल है. इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बी पर मैंने एंगल थीटा लिया, ये बी है, ए है, सी. अभी बताओ बेटा बेस साइड कौन सी है? AB. AB. गुड. बेस इज AB एंड AC इज परपेंडिकुलर एंड जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड से उसको अपन हाइपोटेन्यूज कहेंगे. अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन डिफाइन करते हैं. जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं साइन थीटा एंड साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? कॉसेक थीटा. और वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा and that is equals to perpendicular over hypotenuse. Second ratio है that is cos theta. Cos theta equals to 1 upon sec theta and ये होगा base over hypotenuse. And third tan theta equals to 1 upon cot theta और वो है perpendicular over base. Sin theta equals to 1 upon cosec theta perpendicular over hypotenuse. Cos theta equals to 1 upon sec theta base upon hypotenuse. Tan theta equals to 1 upon cot theta perpendicular over base. यहाँ पे जो साइन है उसका फुल फॉर्म होता है SINE और उसको हम शॉर्ट में साइन लिखते हैं, SIN लिखते हैं. सेकेंड जो अपने पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन और उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन COS कॉस लिखते हैं. थर्ड अपने पास है टेंजेंट और उसका शॉर्ट फॉर्म में हम tan लिखते हैं. फोर्थ अपने पास कॉसेकेंट है और उसका शॉर्ट फॉर्म हम कॉसेक लिखते हैं. फिफ्थ सेकेंड और उसका शॉर्ट फॉर्म में हम उसको सेक से डिनोट करते हैं. एंड सिक्स कोटेजेंट और उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखते हैं. ये अपन कह रहे कि शॉर्ट फॉर्म है. एक्चुअल में जो नाम है वो रेशियो है वो SINE, उसको SIN लिखते हैं. कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को tan लिखते हैं, कॉसेकेंट को कॉसेक, 5 सेकेंड को सेक एंड कॉटेजेंट को कॉट. क्लियर? अभी अपन कह रहे इसके अलावा एक और रेशियो अपने को याद रखना होता है जैसे tan थीटा एंड tan थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा. ऑलरेडी अपन देख चुके हैं. तो यहाँ पे tan थीटा को हम साइन थीटा Tan theta by cos theta. या साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं. एंड कॉट थीटा उसको हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं. ये सब अपने पढ़ रखे 10th में, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ताकि ये सब चीज़ें एक जगह लिखी हुई होगी,
हम हर चैप्टर में इनका यूज करेंगे। जगह जगह अपने को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आएगा। अगर हमें वही चीज पता नहीं है तो फिर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी आती है। इसलिए हम पहले बेसिक क्लियर करेंगे। और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप 1 महीने 2 महीने के बाद आप आपके टीचर्स को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। सब्जेक्ट पर आपकी ऐसी कमांड होगी। Yes. चलो, नोट कर दिया। अभी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड एंगल है वो अपन देखेंगे। सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी कुछ वैल्यू कौन कौन सी जो हमें याद करनी है, एज ए इंफॉर्मेशन, एज ए कंसेप्ट अपने को याद रखना है। जैसे फर्स्ट एंगल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फर्स्ट बेटा जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, जस्ट अपन रिकॉल कर रहे हैं कि 90 डिग्री है। फर्स्ट अपने पास रेशियो साइन थीटा है। साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 के इक्वल। सेकेंड जो रेशियो है दैट इज कॉस थीटा, और जो 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होता है, मतलब 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 0 हो गया। थर्ड अपने पास रेशियो है दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 0, ये 1/√3 हो गया, ये 1 हो गया, √3 है, एंड 1/0 इंफिनिटी, और वी कैन से नॉट डिफाइन। फोर्थ हम बात कर रहे हैं टेन थीटा के बाद में कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा तो कॉट 0 की वैल्यू इंफिनिटी, ये √3, ये अपने पास 1/√3 एंड ये 0 है। इसमें बेटा कुछ इस टाइप से इंटरचेंज इसकी वैल्यू रहती है। जैसे हम कह रहे कि जो 90 की वैल्यू है वो ये यहाँ पे आ जाएगी, 60 की वैल्यू यहाँ पर, ये कॉस, ये इस टाइप से बेटा वैल्यू इसमें इंटरचेंज रहती है। सेम टाइप टेन थीटा कॉट थीटा में भी वैल्यू का इंटरचेंज होगा। फिफ्थ अपन बात कर रहे हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो 1/0 इंफिनिटी दैट इज 2, ये अपने पास √2, 2/√3 और ये 1 के इक्वल होता है। सिक्स अपने पास है सेक थीटा। कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा इसकी वैल्यू इंटरचेंज होगी, ये 1 हो गया, 2/√3 हो गया, √2 है, ये 2 है और ये इंफिनिटी है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होगा, जस्ट हमने यहाँ पे समराइज किया, इसको एक जगह पे लिखा है। अभी इसके अलावा कुछ और वैल्यू हैं वो भी हमें याद रखनी है। जैसे उसको भी एज ए स्टैंडर्ड एंगल अपन लेके चलेंगे। जैसे साइन 37 डिग्री, साइन 37 कॉस 53 के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू 3/5 के इक्वल होता है। सेकेंड साइन 53 कॉस 37 के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू 4/5 के इक्वल होगा। थर्ड अपन बात कर रहे हैं टेन 37 कॉट 53 के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू 3/4 के इक्वल होता है। एंड फोर्थ टेन 53 कॉट 37 के इक्वल होता है और ये 4/3 के इक्वल होता है। चलो, इसके अलावा
फर्स्ट अपन कह रहे कि अगर मैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखता हूँ तो साइन थीटा मैक्सिमम बेटा +1 और मिनिमम वैल्यू -1 के बीच में होती है। सेकेंड, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम -1 होता है। टेन थीटा जो है वो +∞ और -∞ के बीच में लाई करता है। ये अपन कह रहे कि इसकी वैल्यू है साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, cos theta greater than equals to -1 and less than equals to 1, and tan theta greater than equals to -∞ and less than equals to infinity. Sir, how is sine theta equal to -1? ओके, ये जैसे अपने एंगल जो देखा है वो 0 to 90 डिग्री के बीच में देखा है। जब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो वहां पर एंगल -1 आएगा। जैसे हमें 270 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड करना साइन 270 तो उसकी वैल्यू -1 आता है। कैसे आता है उसको अपन आगे देखेंगे, Yes, उसको sir. उसको फाइंड करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 0 to 90 के बीच में देखा, बट हम 0 to जब 360 के बीच में पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे तब साइन थीटा की वैल्यू -1 to +1 के बीच में वेरी करेगी। मैक्सिमम +1 होती है और मिनिमम -1 होती है। क्लियर? Okay, sir. चलो अभी बेटा अपन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो भी अपन जगह जगह पे यूज करते हैं, तो उसको अपन यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखो किस टाइप से, तीन आइडेंटिटीज अपन देखेंगे। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा equals to sec square theta, and third is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। ये तीन आइडेंटिटी अपन याद रखते हैं, और सबसे ज़्यादा बेटा ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अपन यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी देखो इसका प्रूफ देखते हैं कि किस टाइप से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये जैसे अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है तो इसको अपन बेस कहेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर गिवन है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर बेटा? चलो अभी अपन Yes. फर्स्ट आइडेंटिटी को देखेंगे, और फर्स्ट आइडेंटिटी अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको समझना है कि भी आया कहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की बात करता हूँ, वो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये हमें पता है।
और मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाना है। तो देखो हम कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब RHS में 1 है, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर है, 1 लाने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो P अपॉन एच Yes, का sir. स्क्वायर जिसको साइन थीटा लिख सकते हैं, B अपॉन एच का स्क्वायर जिसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये 1 हो गया। तो फाइनली हमें आंसर मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी अपने पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सेम थिंग यहाँ पर भी अपन कहेंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अभी मुझे सेक थीटा चाहिए बेटा RHS में, और सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ। तो बी स्क्वायर से डिवाइड किया, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन थीटा होता है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। एक फॉर्मेट ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और उसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म अगर लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। क्लियर। थर्ड हम यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अपन कह सकते हैं सेम थिंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इस यहाँ पे अपन पी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर 1 है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा है, तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा, एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्म ये हो गया, और दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटी अपन याद रखें, और सबसे ज़्यादा बेटा अपन इस वाली आइडेंटिटी को अपन यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये आइडेंटिटी अपने को काफ़ी हेल्प करेगा। Yes, sir. ये सब इंफॉर्मेशन है ना, ज़्यादातर अपन कह रहे इंफॉर्मेटिव पार्ट है। और जब अपन कह रहे कि ये बेसिक स्टूडेंट का अच्छा नहीं होता तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में फिर काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम पहले ही ये सब चीज़ें एक जगह लिख रहे हैं ताकि आपको याद करना इसको, है ना। आज मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो अपन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगा, तो उसको प्रैक्टिस भी करना है ना। आपको एक शीट में भेजूंगा तो उसको प्रैक्टिस भी करना है। और फिर अपन एक गाइड है वो रेफर करेंगे, तो उसको भी फिर अपन साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। Okay, sir. होगा ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री के इक्वल है। तो 0 डिग्री हमेशा हमने कहा कि एंगल को अपन 0 डिग्री रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट अपन लेंगे। और 0 to 90 के बीच में जो
क्वाड्रेंट आएगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। 90 to 180 के बीच में सेकंड, 180 to 270 थर्ड एंड 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। तो याद रखने के लिए अपन कहेंगे ऑल साइन टेन कॉस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। सेकेंड के अंदर साइन और साइन के साथ में कॉसेक थीटा पॉजिटिव। थर्ड के अंदर टेन और टेन के साथ में कॉट पॉजिटिव। एंड फोर्थ के अंदर कॉस और कॉस के साथ में सेक पॉजिटिव। ऑल साइन टेन कॉस आर पॉजिटिव। क्लियर बेटा यहाँ तक? Yes, चलो sir. चलो अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, क्योंकि साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि साइन 120 पॉजिटिव होगा। अगर अपने को पूछा जाए कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। गुड। अगर अपने पास tan 300 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, क्योंकि Negative. फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, तो tan 300 नेगेटिव होगा। क्लियर? तो ये अपने पास Yes. ASTC रूल तक आपने देखा है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे रिडक्शन फॉर्मूले देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास और लगेगी, फिर अपन बेसिक अलजेब्रा है वो स्टार्ट करेंगे। ये आपको नोट आपके जो अपने एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्टली बेटा ये गिवन नहीं है चैप्टर, बट इन सब कंसेप्ट का यूज हर चैप्टर के अंदर होता है। और ये